हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हायर कार डीसी इन्वर्टर और उसके साथ लगने वाली ये छोटी सी यूपीएस डिवाइस, जो कि पहले हायर वालों ने खुद ने इंट्रोड्यूस की थी। वो तो काफ़ी महंगी थी, लेकिन आजकल ये बाज़ार में 1800 रुपये की, 2000 रुपये की आराम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं आपको लिंक उसका दे दूँगा। ये मैं तकरीबन अब तीसरी सीज़न हो रही है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये किन किन लोगों के लिए है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसानात क्या है, हम दोनों चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। फ़ायदा देखा जाए तो इसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि ये अपने जो भी नए मॉडल जिसको ये सपोर्ट करती है डिवाइस, तो उसको ये 2 एम्पीयर पे लॉक कर देती है। फिर वो चाहे 1.5 टन का एसी हो या 1 टन का एसी। मैंने जो लगाया हुआ है ये 1 टन के एसी में लगी हुई है, और ये तीसरी सीज़न हो रही है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन लोगों के घर में सोलर लगा हुआ है, जो कि अपने 2 केवीए का कम से कम होना चाहिए। अगर 1 केवीए का है तो भी अगर आप ये डिवाइस लगाकर उसको चला तो सकते हैं, लेकिन आप 1 केवीए की परफॉर्मेंस जो हैगी ना, वो अपने उसकी जनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती सोलर की। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम जो है ना वो 2 केवीए का अपने सोलर इन्वर्टर हो, उसके साथ अगर इसको लगाया जाए तो जैसे ही अपने सूरज अपने आता है तो आप इसको ऑन कर दें 2 एम्पीयर के साथ, तो ये चलती रहेगी सारा दिन। फिर आप 3-4 बजे तक, जब तक आपकी जनरेशन पीक टाइम की अच्छी है, तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि आप इसको हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ उन बंदों के लिए है जिनके कमरे जो है ना वो ऐसे बंद हैं, मतलब जैसे कि उन कमरों की दीवारों को चारों ओर से कहीं से भी धूप ना लगती हो। ठीक है, वो उनका कमरों का एनवायरनमेंट जो है ना वो पहले से ही ठंडा हो। ठीक है, पहले से ही ठंडा हो तो फिर ये उन कमरों में जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर बंदा इसको अपने लाइट पे भी चलाए तो भी ये काम आ सकती है, पर सोलर है तो फिर सोने पे सुहागा है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये ना फ़ायदेमंद हो सकती है। ये वो लोग कपड़े ही ना लगाएं जो जिनके रूम जो है वो बाहर धूप में है, जिनकी दीवारें जो है वो चारों ओर से खुली हुई है और चारों ओर से उनको दीवारों को अपने धूप लगती है, और उनका रूम का एनवायरनमेंट भी काफ़ी गर्म है। उनको ये डिवाइस कतई नहीं लगानी चाहिए। अगर वो लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान और कुछ नहीं होगा। उनका 2000 रुपये या 1500 का जो उन्होंने परचेज़ किए वही उनका नुकसान होगा, और इसके अलावा इसका और कोई भी नुकसान नहीं है। खुद ने भी इसको उस कमरे में इंस्टॉल किया है जिस रूम का एनवायरनमेंट ऑलरेडी जो है ना वो बहुत ही ठंडा है। तो इसीलिए उसको जो है ना वो सुबह होते ही अपने यूँ समझ लें कि ऑन हो जाता है। फिर शाम को तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे तक चलती रहती है डिवाइस। और एसी भी जो है ना वो स्मूथली चलता रहता है। और ये रूम के टेम्परेचर को जो है ना वो 28 29 27 तक तो कभी कभार जाता है, लेकिन ये है कि 28 तक मेंटेन रखता है। और देखा जाए तो 28 रूम टेम्परेचर बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि बंदे अब 16 पे कर देते एसी को तो रूम टेम्परेचर आपका जो 16 पे आ जाएगा, 16 पे कतई नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो 28 का रूम टेम्परेचर, अगर आप 1 घंटा उसके अंदर मुसलसल बैठेंगे तो फिर आपको यूँ समझ ले कि वो ठंड महसूस होगी और आपको रज़ाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरे घर में 3 एसी इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन मैंने जो लगाया हुआ है वो स्पेशली एक ही एसी के ऊपर लगाया हुआ है, जिसके कमरे का एनवायरनमेंट जो है ना वो पहले से ही ठंडा है, उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो वो अच्छे तरीके से काम भी करता है और स्मूथली चलता भी रहता है। अगर देखा जाए इसको कि मेरे पास तो 1 टन का एसी है, किसी 1.5 टन के एसी के साथ इसको अटैच किया जाए तो मैंने खुद ने देखा है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही 1 टन के एसी के बनिस्बत 1.5 टन के एसी के ऊपर बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि 1.5 टन का एसी उसकी मशीनरी बहुत बड़ी होती है और उसका इनर जो है वो भी बड़ा होता है, उसकी साइज़ बड़ी होती है, और ज़ाहिर है उसके बीटीयू भी तो बड़े होते हैं। तो इस हिसाब से जो ना वो 1.5 टन का एसी है ना, उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छे से काम करती है। और इस तरह से आप जो है ना वो इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और रही बात इसकी कूलिंग की,
तो भाई ये 2 एम्पेयर पे चलती है और 2 एम्पेयर पे ये एसी को लॉक करती है। जो चीज़ 6 से 8 एम्पेयर पे चलती है उसको 2 एम्पेयर पे ये रन करवाती है, चलाती है। तो इसकी कूलिंग जो है ना वो उसी हिसाब से होती है, स्लो स्लो और नॉर्मल सी कूलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप एसी खोलेंगे और कमरा यक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल 2 एम्पेयर पे जितनी ये लाइट कंज्यूम करती है उतनी ये कूलिंग करती है। और काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई इसको सर्किट में लगाने से सर्किट में कोई फॉल्ट आता है या सर्किट ख़राब ना हो जाए या हमारा एसी ख़राब ना हो जाए। तो भाई इस किस्म की कोई परेशानी नहीं होती इसमें। मैं 3 सीज़नों से ये यूज़ कर रहा हूँ और इतना ऑन ऑफ़ किया है मैंने, आप देख सकते हैं कि वीडियो के अंदर, कि इसका जो ऑन ऑफ़ वाला बटन जो है ना वो भी मैंने ख़राब कर दिया है। ठीक है, वो दिन में 10 मरतबा आप इसको ऑन ऑफ़ करें, भले झटके से करें, भले ऑन ऑफ़ करते रहें, जैसे मुसलसल बच्चे अपने ऑन ऑफ़ करते रहते हैं ना किसी चीज़ को, तो आप उस तरह से भी इसको करेंगे ना तो भी आपके सर्किट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और आपके एसी को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे बिल्कुल अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस डिवाइस के और एसी के मुतालिक कोई भी आपकी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।